हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ रवि सक्सेना। वेलकम बैक टू द इकोनॉमिक्स क्लास। आज का टॉपिक लिखा हुआ बोर्ड पर प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको इंडिफरेंस कर्व का कॉन्सेप्ट बताया था कैसे ये ऑर्डिनल कॉन्सेप्ट कहलाया जाता है, जो प्रोफेसर हिक्स ने दिया है। ये ऑर्डिनल कॉन्सेप्ट है इंडिफरेंस कर्व। क्या कॉन्सेप्ट है इसका, क्या इसका आपके क्या एग्जाम्पल्स हैं। एग्जाम्पल्स जैसे मैंने आपको सिचुएशन क्रिएट करके बताई थी एग्जाम्पल के तौर पर। आज की वीडियो में हम लोग इंडिफरेंस कर्व के प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। प्रॉपर्टीज कह लीजिए, फीचर्स कह लीजिए। इंडिफरेंस कर्व का पहले एक तो मैं आपके सामने बना दूं टेबल, ताकि प्रॉपर्टी समझने में आसानी हो। इंडिफरेंस सेट, ये कॉम्बिनेशंस हैं। यहां पर ले लीजिए एप्पल्स, इसको ले लेते हैं एक्स कॉमोडिटी, और यहां पर ले लीजिए मैंगोज, इसको ले लेते हैं वाई कॉमोडिटी। तो कॉम्बिनेशन में एक कॉम्बिनेशन 1 एप्पल का हम बना देते पेयर, 1 एप्पल 10 मैंगोज। जितना सेटिस्फेक्शन देता है कंज्यूमर को, उतना ही सेटिस्फेक्शन कंज्यूमर को 2 एप्पल से और 7 मैंगो से मिलता है। सेम लेवल सेटिस्फेक्शन कंज्यूमर इज गेटिंग फ्रॉम 3 एप्पल्स एंड 5 मैंगोज। द सेम लेवल सेटिस्फेक्शन फ्रॉम 4 मैंगोज एंड 4 एप्पल्स, 4 एप्पल्स 4 मैंगोज। ये आपके कॉम्बिनेशंस हैं इंडिफरेंस सेट, यानी कंज्यूमर अपने आप को इसमें डिफरेंशिएट नहीं कर पाता। जितना सेटिस्फेक्शन उसको कॉम्बिनेशन नंबर ए दे रहा है, द सेम लेवल बी, द सेम लेवल सी, द सेम लेवल डी, ये सारे कॉम्बिनेशंस कंज्यूमर को सेम लेवल का सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करते हैं। अब बात करते हैं इसकी इंडिफरेंस कर्व की। इंडिफरेंस कर्व इमेजिनरी बना लेते हैं। उस दिन तो मैंने आपको नंबर्स में बताई थी। वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, यहाँ पर हम लेते हैं गुड एक्स, यहाँ गुड वाई लेते हैं हम लोग, जो वस्तु डिक्रीज हो रही हो। गुड वाई ले लेते हैं, वाई आपका मैंगोज है, यहाँ मैंगो एंड ओरिजिन पॉइंट गुड एक्स, जो चीज इंक्रीज होती है। यहाँ पर एप्पल दे रखा है टेबल, तो इसको एप्पल ले लीजिए, एप्पल्स। तो डिफरेंस कर्व ये हमने ड्रॉ कर दी, इंडिफरेंस कर्व की शेप बना दी हमने। अब हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज। उससे पहले मैं आपको बता दूं ए बी सी डी, जितना सेटिस्फेक्शन ए दे रहा है कंज्यूमर को, उतना ही बी, उतना ही सी, उतना ही डी। अब इस पर एक काम करते हैं, मार्क कर लेते हैं पॉइंट ए बी सी डी, ये हो गए हमारे कॉम्बिनेशंस, और सारे कॉम्बिनेशन इक्वल हैं। चलिए तो प्रॉपर्टी स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी आईसी, इंडिफरेंस आईसी स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। फर्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी इंडिफरेंस कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड लेफ्ट टू राइट। आप देख ही रहे होंगे इसमें कर्व में ऊपर से नीचे की तरफ गिर रही है, लेफ्ट से राइट की तरफ। तो इंडिफरेंस कर्व की ये प्रॉपर्टी क्या कहती है कि इंडिफरेंस कर्व नीचे की तरफ गिरती हुई होती है, लेफ्ट टू राइट। रीजन क्या है? रीजन मैं आपको बता दूं इसका रीजन यही होगा कि इंडिफरेंस कर्व में आप देख रहे हैं एक वस्तु के प्रोडक्शन में इंक्रीमेंट हो रहा है, तो एक वस्तु के प्रोडक्शन में डिक्रीमेंट हो रहा है। यानी कि अगर एक वस्तु का प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है, ये 1 2 3 4, दूसरे रिलेटिव सब्स्टिट्यूट गुड जो है उसमें कमी होगी, इसमें इंक्रीमेंट है 4 3 1 2। कहना मतलब ये है इसमें इंक्रीमेंट होता जा रहा है। अब आपको मैंने बताया था कि एक कंज्यूमर
लिमिटेड सेटिस्फैक्शन लेवल होने की वजह से दोनों वस्तुओं का कंजम्पशन एक टाइम पर इंक्रीज नहीं कर पाता। एक वस्तु का प्रोडक्शन इंक्रीज करना है, प्रोडक्शन नहीं, कंजम्पशन, एक वस्तु का कंजम्पशन वो इंक्रीज करेगा तो दूसरे वस्तु के कंजम्पशन में उसको कमी करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर जैसे होता है एक्स कमोडिटी के कंजम्पशन में इंक्रीमेंट हो रहा है तो वाई के कंजम्पशन में कमी हो रही है। एक्स कमोडिटी कंजम्पशन इंक्रीज हो रहा है, वाई में कमी हो रही है। तो यही रीजन है कि इंडिफरेंस कर्व नीचे की तरफ गिरती हुई होती है, लेफ्ट टू राइट। वी कैन सी इन वन लाइन आई सी स्लोप्स डाउनवर्ड लेफ्ट टू राइट just because of this reason that consumer cannot increase the consumption of both the commodities X and Y at the same time. The more units of X commodities can only be consumed when some units of good Y are to be sacrificed. X commodity के ज़्यादा यूनिट्स कंज्यूमर तभी कंज्यूम कर सकता है जब Y commodity के कुछ यूनिट्स को कंज्यूमर सेक्रीफाइस करे, और ये रीजन बनता है डाउनवर्ड स्लोपिंग का। नेक्स्ट जो हमारी वो है आपकी प्रॉपर्टी, वो है आपकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी आईसी इज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। यस ऑफ कोर्स, आई पीपीसी हमने पढ़ा था, प्रोडक्शन पॉजिटिव कर्व, वो कॉनकेव शेप की था, कॉनकेव, और इंडिफरेंस कर्व देख रहे हैं आप, ये कॉन्वेक्स शेप है। इसका रीजन है आईसी इज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन जस्ट बिकॉज ऑफ डिक्लाइनिंग एमआरएस। एमआरएस मीन्स मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। इसका मतलब ये होता है कि कंज्यूमर की एमआरएस, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन गुड्स की डिक्रीज होती जाती है। इसकी वजह से ये कॉन्वेक्स शेप धारण करती है इंडिफरेंस का। अब एमआरएस डिक्रीज क्यों होती है उसका भी रीजन सुन लीजिए जरा। आप टेबल में जरा देखिए, यहाँ पर टेबल देखिए, यहाँ पर तो ओनली वन यूनिट इंक्रीज हो रही है, वन इंक्रीज हुई, यहाँ पर 3 to 4 वन इंक्रीज हुई, लेकिन यहाँ पर जो सेक्रीफाइसिंग रेट है वो कम होती जा रही है। 10 to 7 पहले एक एडिशनल यूनिट कंज्यूम करने के लिए उसको 3 यूनिट सेक्रीफाइस करने पड़े वाई के, फिर एक्स की एक एडिशनल यूनिट कंज्यूम करने के लिए उसने 3 नहीं केवल 2 यूनिट का त्याग किया। अब एक एडिशनल यूनिट कंज्यूम करने के लिए फिर उसने केवल 1 यूनिट का त्याग किया, सेक्रीफाइस किया। तो आप देख रहे हैं ये जो सब्स्टिट्यूशन है, रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है, वो कम हो रहा है। इसका रीजन सिंपल सी बात है, आईसी इज कॉन्वेक्स, सुनते रहना मेरे वर्ड्स को, आईसी इज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन just because of declining MRS, and declining or diminishing MRS implies that the consumer is willing to sacrifice less units of Y commodity for additional unit, each additional unit of X commodity. X commodity के हर एक additional unit को consume करने के लिए Y commodity में कम से कम sacrifice करने की इच्छा रखता है consumer। हम कंज्यूमर सोचते हैं हमें ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए। अब दोनों चीज़ हमें एक टाइम पे नहीं मिल पा रही, तो हम क्या सोचते हैं कि जिस चीज़ को हमें छोड़ना पड़ रहा है उसको कम से कम छोड़ें, बहुत कम से कम सेक्रीफाइस करें। तो दिस इज द नेचर ऑफ द कंज्यूमर। तो ये वाला पॉइंट भी क्लियर हो गया आपको कॉन्वेक्स क्यों होता है। अब थर्ड पॉइंट पे आइए, थर्ड प्रॉपर्टी, आईसी की थर्ड प्रॉपर्टी है आपकी कि इंडिफरेंस कर्व higher IC indicates higher level of satisfaction. एक ये वाला भी प्रॉपर्टी आपकी, इस प्रॉपर्टी का मतलब ये है
इंडिफरेंस कर्व जो हायर होगी वो हायर लेवल का सेटिस्फेक्शन कंज्यूमर को शो करेगी, ऑफर करेगी। अब इसका मैं बता दूं, पहले आपको एक चीज बतानी पड़ेगी मुझे, तभी आप क्लियर हो पाएगा। इंडिफरेंस कर्व तो मैंने आपको बता दी है। एक होता है इंडिफरेंस मैप, उसमें कंज्यूमर की एक इंडिफरेंस कर्व नहीं, एक ही डायग्राम में 2-3 इंडिफरेंस कर्व होती है, लाइक दिस। यहाँ गुड वाई हो गया, यहाँ गुड एक्स हो गया। IC1 IC2 इंडिफरेंस कर्व 2, IC3 इंडिफरेंस कर्व 3। तो यहाँ पर अब ये प्रॉपर्टी आपको समझ में आएगी। इसमें इसको बोलते हैं इंडिफरेंस मैप। ये सिंगल कर्व के साथ इंडिफरेंस कर्व और मल्टीपल कर्व हैं, यहाँ पर बोलते हैं इंडिफरेंस मैप। अब यहाँ पर समझिए जरा, ऊंची वाली इंडिफरेंस कर्व हायर IC हमेशा कंज्यूमर को ऑफर करती है हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। इसका सीधा सीधा मतलब है जितना सेटिस्फेक्शन कंज्यूमर को IC1 दे रही है उससे ज्यादा IC2 से मिल रहा है, उससे ज्यादा IC3 से मिल रहा है। IC3 is giving more satisfaction than IC2 and IC2 is giving more satisfaction than IC1। ये क्वेश्चन बनती है यहाँ पर। अब ऐसा क्यों होता है, जरा डायग्राम में देखते रहिए आप लोग, अभी क्लियर हो जाएगा 1 मिनट में। देखिए सपोज IC1 कंज्यूमर को 4 यूनिट्स Y कमोडिटी के और 1 यूनिट ऑफ X कमोडिटी। IC1 कंज्यूमर को अलाउ कर रही है 4 यूनिट Y कमोडिटी के और 1 यूनिट X कमोडिटी के। अब IC2 में देखिए, IC2 में सेम लेवल पर, यानी कि इंडिफरेंस कर्व नंबर 2 कंज्यूमर को Y कमोडिटी 4 यूनिट्स कंज्यूम करने अलाउ कर रही है और X कमोडिटी 2 यूनिट्स। बढ़ गया ना ये, तो IC2 से ज्यादा सेटिस्फाई होगा कंज्यूमर। अब इस पर आ जाइए नंबर 3, IC नंबर 3 कंज्यूमर को Y कमोडिटी के 4 यूनिट्स कंज्यूम करने की परमिशन दे रही है और गुड X की 3 यूनिट्स कंज्यूम करने का ऑफर कर रही है। तो कंज्यूमर इससे ज्यादा सेटिस्फेक्शन अचीव करेगा। तो ये क्वेश्चन साबित हो रही है आपकी IC3 मोर देन IC2 इज मोर देन IC1। तो यहाँ पर ये आपको अब क्लियर हो रहा है ये प्रॉपर्टी क्या कह रही है। प्रॉपर्टी कह रही है ऊंची वाली इंडिफरेंस कर्व हायर IC इंडिकेट्स ऑलवेज हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। कंज्यूमर को अलाउ करती है ज़्यादा सेटिस्फेक्शन अचीव करने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट्स कंज्यूम करके ऊंची वाली IC। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी इज देयर, IC never touches X axis and Y axis। इंडिफरेंस कर्व X एक्सिस और Y एक्सिस को कभी भी टच नहीं करता। आपने देखा होगा यहां पर इंडिफरेंस कर्व में देखिए X एक्सिस को टच नहीं कर रही, Y एक्सिस को भी टच नहीं कर रही, अलग है। तो ये प्रॉपर्टी यही है, इंडिफरेंस का X एक्सिस और Y एक्सिस को कभी टच नहीं करती। इसका रीजन क्या है, रीजन तो लिखना पड़ेगा, प्रॉपर्टी है तो रीजन इसका ये होगा कि इंडिफरेंस कर्व में हम कंज्यूमर के कंजम्पशन की बात कर रहे हैं और कंज्यूमर का कंजम्पशन कभी भी 0 नहीं होता। क्या ऐसा होता है कि आप कभी कोई एक वस्तु को कंज्यूम करो ही नहीं, कंज्यूम नहीं करोगे, सेटिस्फाई कैसे होगे यार? एक चीज बताइए जरा, यहाँ आप टेबल पर आइए सीधे, टेबल देखिए आप जरा, आप टेबल देखिए, टेबल में क्या आपको कंज्यूमर के कंजम्पशन को कोई 0 पॉइंट दिखाई दे रहा है? एक्स कमोडिटी यानी एप्पल्स 0 हुए कभी, या वाई कभी 0 हुई? नहीं हुई ना। यहाँ पर वही बात हो रही है कि कंजम्पशन कंज्यूमर जो होता है ऑलवेज कंज्यूम्स मिनिमम लेवल ऑफ ईच एंड एवरी कमोडिटी। हर एक कमोडिटी की एक ना एक यूनिट तो कंज्यूमर कंज्यूम करता ही है। तो कंज्यूमर का किसी भी वस्तु को लेकर कंजम्पशन 0 नहीं होता, और 0 नहीं होता अगर कंजम्पशन लेवल 0 नहीं जाएगा तो ना तो एक्स एक्स से टच होगा,
जीरो का मतलब है एक्स एक्सिस पर टच होना, एक्स एक्सिस पर टच हो गए तो जीरो हो गया, अगर वाई एक्स पर टच हो गए तो जीरो हो गया। तो एक्स पे भी टच नहीं होती इंडिफरेंस का, वाई पे भी टच नहीं होती है, इसका मतलब कंजम्पशन लेवल कभी जीरो नहीं होता। ये अलग बात है वो किसी वस्तु को बहुत कम इस्तेमाल कर रहा है या उसको किसी को ज़्यादा कर रहा है। अब मैं आपको एग्जांपल दे दूं, आपके सामने पूरी एक प्लेट भर के डिशेज रखी हुई हैं, आपको पता कैसे चलेगा कौन सी डिश ज़्यादा अच्छी है कौन सी ख़राब है? आप चख के तो देखोगे, जैसे आपने एक डिश से एक बाइट भी खा लिया तो ये क्या है, एक यूनिट कंज्यूम कर लिया आपने। फॉर एग्जाम्पल नॉर्मल एग्जाम्पल, आपने चेक करके देखा तो एक यूनिट कंज्यूम हो गई, जीरो कहाँ हुई फिर? जीरो का मतलब होता है उस वस्तु को बिल्कुल भी यूज नहीं करना। तो ये आपका पॉइंट क्लियर हो गया। लास्ट प्रॉपर्टी है आपकी आईसी में बहुत सारी आईसीज, डू नॉट कट और इंटरसेक्ट। ईच अदर इंडिफरेंस कर्व कभी भी, दो इंडिफरेंस कर्व, तीन इंडिफरेंस कर्व कभी भी आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, क्रॉस नहीं करती। क्रॉस रीजन क्या है? इसका सीधा सीधा संबंध है इस वाले पॉइंट, थर्ड वाले पॉइंट से, कि इंडिफरेंस कर्व अगर एक दूसरे को क्रॉस करेंगी तो वो दोनों इंडिफरेंस कर्व सेम लेवल का सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करेंगे कंज्यूमर को। लेकिन हमने, हमारी ये वाली प्रॉपर्टी कहती है जो ऊंची वाली इंडिफरेंस कर्व होती है वो कंज्यूमर को ज़्यादा सेटिस्फेक्शन देती है, जो नीचे वाली इंडिफरेंस कर्व होती है वो कंज्यूमर को कम लेवल का सेटिस्फेक्शन देती है, स्मॉल लेवल का सेटिस्फेक्शन देती है। अगर ये कर्व और ये कर्व क्रॉस हो जाएंगी एक दूसरे से, इंटरसेक्ट हो जाएंगी एक दूसरे से, तो फिर क्या होगा, दोनों इंडिफरेंस कर्व कंज्यूमर को सेम लेवल का सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करेंगी। अभी मैं आपको दिखाता हूं एग्जांपल से कैसे होगा ये, देखिए जरा यहां पर। वैसे तो कट नहीं हो करती हैं, मैं आपको कट करके दिखाता हूँ, इंटरसेक्ट करके कैसे होता है, इंटरसेक्ट करके दिखाता हूँ, वो आपको क्लियर हो जाएगा कट करेंगे कि नहीं करेंगे क्रॉस। ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, या गुड वाई या गुड एक्स, ये हो गई आपकी IC1, IC2, ये मैंने आपको क्रॉस करके दिखा दिया। अब हम जरा एक काम करते हैं, इनको कॉम्बिनेशन पॉइंट दे देते हैं, ये वाले कॉम्बिनेशन पॉइंट दे देते हैं। IC1 पर है A B C एंड D, IC2 पर है P Q C, ये कॉमन हो गया C, और R, ये IC2 के पॉइंट हो गए। अब जरा आप देखिए एक चीज यहाँ पर, IC1 में कौन से पॉइंट हैं, हम पहले पढ़ चुके हैं, सारे कॉम्बिनेशन कंज्यूमर को सेम लेवल का सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पर IC1 पे कौन कौन से पॉइंट कॉम्बिनेशन हैं, A B C और D, A B C एंड D। तो A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू C इज इक्वल टू D, सभी कॉम्बिनेशन जो हैं कंज्यूमर को सेम लेवल का सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं। अब IC2 पर आ जाइए, IC2 पर कौन कौन से कॉम्बिनेशन है, P Q C R, P Q C और R, ये सारे इक्वल होंगे, ये भी तो सभी इक्वल सेटिस्फेक्शन कंज्यूमर को प्रोवाइड कर रहे होंगे। अब इसमें आप देखिए जरा, यहाँ पर ये C कॉमन है, C कॉमन हो गया ना, C कॉमन हो गया तो क्या इक्वेशन बन जाएगी आपकी, अब IC1 इज इक्वल टू IC2 बन जाएगा, क्योंकि A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू C इज इक्वल टू D इज इक्वल टू P इज इक्वल टू Q इज इक्वल टू R, ये सारे कॉम्बिनेशन बराबर हो जाएंगे। जब C A B D के बराबर है और यहाँ पर C P Q R के बराबर है तो फिर सारे बराबर हो गए।
सारे बराबर हो गए, और सारे बराबर हो गए तो इंडिफरेंस कर्व नंबर 1, इंडिफरेंस कर्व नंबर 2, दोनों कर्व कंज्यूमर को सेम लेवल का सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करेगी, जो कि ये वाली प्रॉपर्टी का उल्लंघन है। थर्ड वाली प्रॉपर्टी जो लिखी मैंने बोर्ड पर, इस प्रॉपर्टी का उल्लंघन हो जाएगा। ये प्रॉपर्टी नियम है आईसी इंडिफरेंस कर्व का कि इंडिफरेंस कर्व पर अगर एक से ज्यादा इंडिफरेंस कर्व बनती है, इंडिफरेंस मैप हो जाता है, और ऊंची वाली इंडिफरेंस कर्व नीचे वाली इंडिफरेंस कर्व से कंज्यूमर को ज्यादा सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करती है, और नीचे वाली ऊपर वाली से कम सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करती है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर तो IC1 और IC2 ये दोनों ही सेम लेवल का सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड कर रही हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ इंटरसेक्टिंग ईच अदर। इसलिए बोला जाता है कि IC1 कभी भी IC2 के बराबर नहीं होती, और दो इंडिफरेंस कर्व ICs डू नॉट कट और इंटरसेक्ट ईच अदर, दोनों IC कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। ये आपकी इंडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टीज हो गई। आपको आई होप समझ में आई होंगी ठीक से। इवन देन अगर एनी कंफ्यूजन है, वो कहता हूँ हर बार कमेंट बॉक्स में पूछिए, पर्सनल चैट पे पूछिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय गाइस।